देहरादून में आयोजित लोक संवर्धन पर्व का मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने केंद्रीय अल्पसंख्यक कार्य मंत्री किरेन रिजिजू के साथ शुभारंभ किया। कार्यक्रम के दौरान लोक संस्कृति, परंपराओं और शिल्पकारों की कला को बढ़ावा देने का संदेश दिया गया। मुख्यमंत्री धामी ने सोशल मीडिया पर पोस्ट कर इसकी जानकारी साझा की। उन्होंने बताया कि इस अवसर पर एक पेड़ मां के नाम अभियान के तहत पौधारोपण भी किया गया और पर्यावरण संरक्षण का संदेश दिया गया। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने अल्पसंख्यक शिक्षा विधेयक लागू होने को लेकर सोशल मीडिया पर जानकारी साझा की और इसे शिक्षा व्यवस्था में सुधार की दिशा में महत्वपूर्ण कदम बताया। सीएम धामी ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मार्गदर्शन और केंद्रीय मंत्री किरेन रिजिजू के नेतृत्व में उत्तराखंड सरकार ने अल्पसंख्यक समुदाय के हितों को ध्यान में रखते हुए ये विधेयक लागू किया है। मुख्यमंत्री धामी ने कहा कि इस विधेयक का उद्देश्य शिक्षा संस्थानों में पारदर्शिता, जवाबदेही और गुणवत्ता सुनिश्चित करना है। इससे विद्यार्थियों के अधिकारों की सुरक्षा और बेहतर प्रशासन व्यवस्था को मजबूती मिलेगी। सीएम धामी ने कहा कि राज्य सरकार समान अवसर, सुशासन और सबका साथ सबका विकास के संकल्प के साथ लगातार काम कर रही है। देहरादून के परेड ग्राउंड में आयोजित लोक संवर्धन पर्व में उत्तराखंड की लोक संस्कृति, कला और परंपराओं का भव्य प्रदर्शन देखने को मिला। कार्यक्रम में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने शिरकत की और लोक संस्कृति से जुड़े कारीगरों का उत्साह बढ़ाया। मुख्यमंत्री धामी ने कहा कि भारत अपनी विविधताओं के लिए पहचाना जाता है और यही विविधता देश की एकता की सबसे बड़ी ताकत है। लोक संस्कृति हमारी सभ्यता और सांस्कृतिक चेतना का महत्वपूर्ण हिस्सा है। मुख्यमंत्री धामी ने कहा कि ऐसे आयोजन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के एक भारत श्रेष्ठ भारत के संकल्प को मजबूत करते हैं। कार्यक्रम में 150 से अधिक स्टॉल लगाए गए हैं, जहां कारीगरों ने अपने उत्पादों का प्रदर्शन किया। उत्तराखंड में रोजगार और स्वरोजगार के क्षेत्र में धामी सरकार के प्रयासों का असर अब दिखाई देने लगा है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के नेतृत्व में प्रदेश सरकार युवाओं के लिए नए अवसर तैयार करने पर लगातार काम कर रही है। धामी सरकार का दावा है कि स्वरोजगार को बढ़ावा देने वाली योजनाओं और रोजगार के अवसरों के विस्तार से प्रदेश में रिवर्स पलायन को भी गति मिली है। इसका सकारात्मक परिणाम ये है कि उत्तराखंड की बेरोजगारी दर में 4.4% की कमी दर्ज की गई है। धामी सरकार का फोकस युवाओं को अपने ही प्रदेश में बेहतर अवसर उपलब्ध कराने, स्थानीय संसाधनों को बढ़ावा देने और उद्यमिता को मजबूत करने पर है। उत्तराखंड की देवभूमि में बसे धार्मिक स्थलों को नई पहचान देने की दिशा में धामी सरकार लगातार प्रयास कर रही है। इसी कड़ी में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने बागेश्वर जनपद के प्रसिद्ध कुकड़ा माई मंदिर की आध्यात्मिक और प्राकृतिक सुंदरता का जिक्र करते हुए अपना अनुभव साझा किया। मुख्यमंत्री धामी ने बताया कि काफल, देवदार और चीड़ के घने वनों के बीच स्थित ये पावन धाम आस्था, प्रकृति और आध्यात्मिक शांति का अद्भुत संगम है। शांत और मनमोहक वातावरण से घिरा ये मंदिर स्थानीय श्रद्धालुओं के साथ साथ देश भर से आने वाले पर्यटकों को भी आकर्षित कर रहा है। ट्रैकिंग प्रेमियों के लिए भी ये स्थान रोमांच और आध्यात्मिक अनुभव से भरपूर है। सीएम धामी ने प्रदेशवासियों और पर्यटकों से बागेश्वर आगमन पर कुकड़ा माई मंदिर के दर्शन करने की अपील की। लेटेस्ट अपडेट्स आप देख सकते हैं MKN न्यूज के सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म YouTube, Facebook, Instagram, X और वेबसाइट www.mknnews.com पर।